तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा मिशन शुरू हो रहा है जिसका नाम है प्रवेश उत्सव 2026। इसका सीधा सा मकसद है कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये राजस्थान की शिक्षा के लिए कितना अहम है। अच्छा, तो हम जो भी बात करेंगे ना, वो सीधे सरकार के ऑफिशियल सर्कुलर पर बेस्ड है। इससे क्या होगा कि हमें इसके असली मकसद और पूरी प्लानिंग को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, प्रवेश उत्सव का मतलब ही है एडमिशन का फेस्टिवल। ये राजस्थान का एक सालाना अभियान है और इसका मकसद बहुत सीधा साधा है। हर बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो, और सिर्फ एडमिशन ही नहीं, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने तक स्कूल में टिका भी रहे। और इस अभियान की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसका दायरा। मतलब ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये 3 साल के बच्चे से शुरू होकर 18 साल के युवा तक सबको कवर करता है। सोचिए कितना बड़ा और कितना जरूरी लक्ष्य है ये। और ये बात बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझिए। मकसद सिर्फ बच्चों का नाम लिस्ट में लिखवाना नहीं है। असली गोल तो ये है कि उन्हें एक ऐसा माहौल मिले जो सेफ हो, पॉजिटिव हो, और जहां वो बिना किसी डर के अच्छी तरह से पढ़ सकें। ठीक है, तो मिशन का गोल तो हमें समझ आ गया, लेकिन ये सब होगा कैसे, कब होगा? इसके लिए इस अभियान का पूरा टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस पूरे अभियान को 4 मेन फेज में बांटा गया है। पहला फेज 27 मार्च को शुरू होगा, फिर 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और आखिर में 15 अप्रैल को चौथा फेज। ये अलग अलग फेज इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये अभियान हर कोने तक, हर इलाके तक असरदार तरीके से पहुंच पाए। तारीखें तो हमने देख लीं, पर सवाल यह है कि इन तारीखों पर जमीन पर होगा क्या? एक्चुअली में क्या एक्शन लिया जाएगा? आइए अब इसका पूरा एक्शन प्लान समझते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है ना, उसे बड़े ध्यान से बनाया गया है। सबसे पहले टीमें घर घर जाकर सर्वे करेंगी। क्यों? ताकि उन बच्चों की पहचान हो सके जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। फिर जागरूकता रैलियां होंगी, लोगों को समझाया जाएगा, और उसके बाद मौके पर ही एडमिशन होगा। और सबसे जरूरी बात, एडमिशन के बाद भी फॉलो अप होगा, ये पक्का करने के लिए कि बच्चा रोज स्कूल आ रहा है या नहीं। अच्छा, अब इस एक्शन प्लान को कामयाब बनाने के लिए कई इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। जैसे सर्वे के लिए एक डिजिटल ऐप यूज होगा, गांवों और मोहल्लों में रैलियां निकलेंगी, और स्कूलों की जो अच्छी बातें हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि पेरेंट्स का भरोसा बढ़े। और हाँ, एक बहुत ही अहम बात, जो परिवार काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके बच्चों पर खास ध्यान दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मिशन है तो इसे कामयाब बनाने के लिए एक मजबूत टीम भी चाहिए होगी। तो सवाल यह है कि इस टीम में कौन कौन लोग हैं और किसकी क्या जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों का बंटवारा बिल्कुल साफ है। देखिए, टीचर्स और प्रिंसिपल जमीन पर सर्वे और एडमिशन का काम देखेंगे। उनके ऊपर पीईईओ और सीबीईओ जैसे अधिकारी वो पूरी निगरानी रखेंगे। समाज को इस मिशन से जोड़ने का काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी, और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के अधिकारी पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। और हाँ, जब बात सबसे छोटे बच्चों की आती है, मतलब 3 से 5 साल के बच्चों की, तो यह मिशन सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट तक ही नहीं रुका है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये कोशिश और भी असरदार हो जाती है। प्लान तो बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी कामयाबी को नापा कैसे जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये कैसे पक्का होगा कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूट रहा है? देखिए, इसके लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम बनाया गया है। एडमिशन का जो भी डेटा होगा, उसकी रिपोर्टिंग रोज होगी। जो ऑफिसर जिम्मेदार हैं वो लगातार नजर रखेंगे, और स्पेशल टीमें भी बनाई जाएंगी जो जमीन पर जाकर देखेंगी कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। और इन सब का एक ही टारगेट है, जितने भी बच्चों की पहचान हुई है उन सबका 100% एडमिशन। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरे मिशन का सार है, इसकी आत्मा है। ये सिर्फ एक सरकारी काम नहीं है, बल्कि हम सबकी, पूरे समाज की एक जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर न रहे। तो ये सवाल हम सब के लिए है। सरकार और अभियान तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन एक समाज के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, हम सब मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे आसपास का हर एक बच्चा स्कूल पहुंचे और अपना भविष्य बना सके? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी के लिए शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।